तो कल हमने बनाए थे छप्पन भोग, जिसकी वजह से हमें भाई दूज की बिल्कुल भी तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। आज थी भाई दूज, जिसके लिए मुझे फिर 4 बजे ही जगना पड़ा, क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं थी भाई दूज की। बिल्कुल अंधेरा था और सब सो रहे थे। मुझे खुद में नींद नहीं आ रही थी, मुझे इन सबको देख के नींद आ रही थी कि ये सब सो रहे हैं और अकेले मैं ही जग रही हूँ। पर क्या करें, काम भी तो करना था। तो सबसे पहले जग के मैंने दाल पीसी, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने थे। और सच में मैं कभी 4 बजे जगने वालों में से नहीं हूँ, मैं हमेशा 7-8 बजे जगने वालों में से हूँ। तो मेरे लिए जगना 4 बजे बहुत बड़ी बात है। दही बड़े के बैटर को पहले अच्छे से 10-15 मिनट के लिए अच्छे से फेंटा। उसके बाद चेक किया कि परफेक्ट बना है कि नहीं। एक कटोरे में पानी लिया और पानी में बैटर को थोड़ा सा डाल के देखा। अगर ये ऊपर उठ रहा है तो ये परफेक्ट है, अगर नहीं उठ रहा है तो इसको और फेंटने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने सेके फटाफट दही बड़े। इसको बनाने के बाद मुझे दूध पकौड़ी भी बनानी थी, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना था और काफ़ी सारा खाना भी बनाना था। भाभी को भी अपने मायके जाना था और अकेले सारा काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कोई ना, करना भी पड़ता है। उसके बाद मैंने तैयारी की दूध पकौड़ी बनाने की, जिसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था, जिसमें 2 चम्मच विनेगर डाल के दूध को अच्छे से फाड़ लिया था। चना को 1 घंटे का रेस्ट देने के बाद अच्छे से उसको मैश करके 1 चम्मच अरारोट डाल के उसकी छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर ली थी। फिर एक पतीले में ली 1.5 कटोरी चीनी, 6 कटोरी पानी और अच्छे से उसको मेल्ट होने दिया। उसके बाद मैंने एक एक करके सारी बॉल डाल दी। अगर आप सारी बॉल एक साथ डाल देते हो, जो इसमें बॉयल है ना, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से दूध पकौड़ी फिर अच्छी नहीं बनती। हमारे यहाँ इसको दूध पकौड़ी बोलते हैं और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, आई डोंट नो। थोड़ी देर बाद ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी थी, तो 20 मिनट बाद मैंने इसको निकाल कर एक ठंडे पानी में रख दिया, ताकि ये स्पॉन्जी बनी रहे। इतना काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और मम्मी ने पीछे से सब्ज़ी कट करके रखी थी। तो आके मैंने सबसे पहले सब्ज़ी को फ्राई किया, क्योंकि मैं बना रही थी मिक्स वेज सब्ज़ी, जो फ्राई कर ही अच्छी लगती है। बिना फ्राई करे उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता। सबसे पहले मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद बड़े भैया आ चुके थे, तो मैंने सबसे पहले उनकी ड्यूटी करी। ये मेरे बड़े भाई हैं, जो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे को लेके और काफ़ी इनोसेंट, और मेरी तारीफ़ भी बहुत करते हैं। और ये है मेरे छोटे भैया, जो मुझसे काफ़ी मजाक करते हैं, और इनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी मेरे मुंह पे तारीफ़ नहीं करते। हमेशा इनसे पूछो तो बस ऐसे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पर कभी मेरे मुंह पे तारीफ़ नहीं कर सकते। पर थैंक्स टू गॉड मेरे दोनों ही भाई बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है। पहले मैंने भाई की दोज करी, फिर भैया ने मुझे टीका लगाया, और टीका क्या, उन्होंने बिल्कुल आईब्रो पर रख दिया था, इसीलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद टीका किया हमने अपनी प्यारी सी डार्लिंग को। यार, ये मेरी भाभी नहीं, ये समय समय पर मेरी फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी भाभी भी है। ये कभी समय समय पर माँ भी बन जाती है, और ये सास नंद से भी कम नहीं बनती है कभी कभी। इसमें मतलब सारी क्वालिटी है, इसको एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद भैया ने दिए पैसे, और टाइम हो चुका था भाभी को अपने घर जाने का। तो भाभी मेरे को सी ऑफ करके अपने मायके चली गई। यार, ये फेस्टिवल ही ऐसा होता है, किसी को अपने घर आने की जल्दी होती है, किसी को अपने घर जाने की जल्दी रहती है। खैर, मुझे तो कहीं आना जाना नहीं है, मुझे तो यहीं रहना है, तो मैं तो कंटिन्यू अपना खाना बना लेती हूँ। सारी सब्जियों को मैंने पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी को छोंक दिया था। और दूसरी सब्जी मैंने मटर पनीर की बनाई थी, जिसकी मैंने क्लिप ही नहीं ली, मैं बिल्कुल ही भूल गई उसकी क्लिप लेना। तो दोनों सब्जी बन के तैयार थी, मटर पनीर की और मिक्स वेज। उसके बाद दी और जीजू आ चुके थे, और साथ में आया था मेरा प्यारा सा बेटा, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसको देख के कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं है, सच में मुझे इतना ज़्यादा प्यारा है। और इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले दी जीजू के लिए नाश्ता लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरी भतीजी आ चुकी थी अपनी नानी के घर से, तो फिर उसने भी आके अपने भाई को टीका किया। और हमारे घर में ये इतना ज़्यादा लाडला है सबका, कि इसके आने का वेट सबको रहता है कि कब आएगा कब आएगा, और जाने पर उतना ही बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर छुए सबके पैर हमारे लाडले बेटे ने, एक एक करके सबका आशीर्वाद लिया। काफ़ी टाइम हो चुका था, और जीजू को किसी काम से अर्जेंट वापस जाना था, तो मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में, जिसमें मैंने सबसे पहले बनाई पूड़ी गर्मा गर्म। उसके बाद बनाई मैंने एकदम फूली फूली कचौरी। और आज मैंने बनाया था खाने में पूड़ी, कचौड़ी, मिक्स वेज सब्जी, दही बड़े, मटर पनीर सब्जी, चावल, पापड़, दूध पकौड़ी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।